Hello everyone, this is Wasim and welcome to Skill Development Sessions with ITRC Technologies. So guys, आज के वीडियो में मैं आपको Microsoft Excel के बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो में हम Microsoft Excel का यूजर इंटरफेस समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट पे जाएंगे। स्टार्ट पे जाके हमें टाइप करना है एक्सेल। तो यहाँ पे एक्सेल शो हो गया है, तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो ओपन हो गया है। तो यहाँ से मैं एक ब्लैंक वर्कबुक को सिलेक्ट करता हूँ। तो दिस इज द यूजर इंटरफेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सबसे पहले हम इसके टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके टूल्स सीखेंगे, कौन कौन से टूल्स होते हैं, कौन सा टूल किस काम आता है। तो जो भी इसका यूजर इंटरफेस है पहले हम इसको समझेंगे, उसके बाद हम काम पे जंप करेंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं जो सबसे टॉप पे है जहाँ पे ये लिखा हुआ है बुक 1, ठीक है। तो इस चीज को बोलते हैं टाइटल बार, ठीक है। यहाँ पे जो भी हमारा डॉक्यूमेंट का नाम होगा वो नाम यहाँ पे शो होता है। तो अभी के लिए जो ये फाइल है इसको मैंने कोई नाम नहीं दिया है, इसलिए ये बाय डिफॉल्ट बुक 1 आ रहा है। तो पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो सेव करने के लिए मैं यहाँ पे सेव बटन पे जाऊँगा। तो अब यहाँ पे मैं इसको सेव एज करता हूँ, ठीक है। सेव एज में करूँगा और इसको लोकेशन दे देता हूँ। तो लोकेशन में रखता हूँ इसको, डेस्कटॉप लोकेशन रख देता हूँ इसकी, ठीक है। और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ स्टूडेंट डिटेल्स। ये मैंने नाम रख दिया अपनी फाइल का और मैंने सेव पे क्लिक किया है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे बुक 1 लिखा हुआ था वहाँ पे अब स्टूडेंट डिटेल आ गया, ठीक है। तो जो सबसे टॉप पे होता है इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट का नाम शो होता है। उसके बाद आप राइट कॉर्नर में देख सकते हैं 3 बटन है। ये एक को मिनिमाइज बोलते हैं, ठीक है, और दूसरे को हम मैक्सिमाइज बोलते हैं, और जो तीसरा है ये क्रॉस बटन है। इससे हम डॉक्यूमेंट को क्लोज करते हैं। सो मूव करते हैं लेफ्ट कॉर्नर पे, ठीक है। तो ये वाला जो बटन है जिसको सेव बटन बोलते हैं। उसके बाद ये वाली जो टॉप वाली रो है जहाँ पर ये फाइल, होम, इंसर्ट, इसको बोलते हैं मेनू बार। और उसके बाद ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं टूल बार। इन टूल्स की मदद से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो जो भी हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं वो हम इन टूल्स की मदद से क्रिएट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो उसके बाद हम नीचे आते हैं, इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। जो भी हमारा एक्टिव सेल होगा या जिस सेल में जो भी हमारा एक्टिव सेल होगा, जैसे ये वाला C4 हमारा एक्टिव सेल है, तो आप नेम बॉक्स में देख सकते हैं C4 आ गया। अब मैं किसी और सेल को सिलेक्ट करूंगा, मान लो मैं A6 को सिलेक्ट करता हूं, तो आप देख सकते हैं नेम बॉक्स में A6 आ गया है, ठीक है। उसके बाद इसको बोलते हैं इंसर्ट फंक्शन। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया फार्मूला बार, ठीक है। फार्मूला बार के अंदर हम जो हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती है उसको हम सॉल्व करते हैं फार्मूला लगा के यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम फंक्शन लगाते हैं, इसका नाम है इंसर्ट फंक्शन। तो उसके बाद हम जंप करते हैं वर्किंग एरिया पे। तो इस चीज को बोलते हैं वर्किंग एरिया। तो यहाँ पे ये जो वर्किंग एरिया है ये एक्चुअल में ये कॉम्बिनेशंस है रोज एंड कॉलम्स का। तो जो ये हॉरिजेंटल फॉर्म में है, जो अभी मैंने हाईलाइट की है, इसको बोलते हैं रोज, और जो ये वर्टिकल है इनको बोलते हैं कॉलम्स। तो जो भी हमारा वर्क एरिया है जिसको हम स्प्रेडशीट बोलते हैं, ये एक्चुअल में ये कॉम्बिनेशन होता है रोज का और कॉलम्स का। तो उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 3 शीट्स होती हैं, तो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग और शीट भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से प्लस का जो बटन यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस बटन की मदद से हम और भी शीट्स क्रिएट कर सकते हैं या और भी शीट इंसर्ट कर सकते हैं। तो राइट साइड पे ये है स्क्रॉल बार। उसके बाद इसको बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार और इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। उसके बाद यहाँ पे आपको राइट साइड लास्ट कॉर्नर में आपको जूम का बटन मिल जाएगा। आप जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। जितना आपको जूम इन चाहिए, जूम आउट चाहिए, आप अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्चुअल वर्क। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि मुझे कुछ स्टूडेंट्स की डिटेल को सेव करना है। तो सबसे पहले मैं सेल को सिलेक्ट करता हूं। सेल को सिलेक्ट करने के बाद मैं नाम लिखता हूं। तो मान लो स्टूडेंट नेम, ठीक है। स्टूडेंट नेम के बाद टैब का बटन में प्रेस करूंगा, टैब की को, तो ये मुझे नेक्स्ट सेल में लेके जाएगा। तो पहले मैं इसकी विड्थ को थोड़ा इंक्रीज कर देता हूं।
तो नेक्स्ट है मेरे पास स्टूडेंट रोल नंबर। स्टूडेंट रोल नंबर के बाद है मेरे पास क्लास। क्लास के बाद है मेरे पास ईमेल, और उसके बाद है मेरे पास स्टूडेंट के मार्क्स। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले स्टूडेंट का नाम एंटर करवाता हूं। मान लो फर्स्ट स्टूडेंट का नाम है ओवैस चौधरी, ठीक है। और दूसरे स्टूडेंट का नाम है रिफत बुखारी, और थर्ड स्टूडेंट का नाम है मुसर्रत नाज, और फोर्थ स्टूडेंट का नाम है मुसर्रत नाज, और फिफ्थ स्टूडेंट का नाम है सीमा। तो उसके बाद में रोल नंबर यहाँ पे एंटर करवाता हूँ। तो रोल नंबर 1, उसके बाद क्लास है सबकी 10th। उसके बाद मैं ईमेल एंटर करवाता हूँ। ओवैस की ईमेल है, उसके बाद रिफत की ईमेल है, उसके बाद मुसर्रत की ईमेल है, उसके बाद सीमा की ईमेल है, और उसके बाद रिया की ईमेल है, ठीक है। अब उसके बाद इनके मार्क्स एंटर करवाने हैं। तो मार्क्स मान लो आउट ऑफ 50 ओवैस के मार्क्स हैं 45, ओके। रिफत के हैं 43, मुसर्रत के हैं 44, उसके बाद सीमा के हैं 42, और उसके बाद रिया के हैं 40, ओके। तो इस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अपना जो भी हमारा डॉक्यूमेंट होगा या जो भी रिकॉर्ड है हम उसको तैयार करते हैं। तो अब मान लो कि मुझे यहाँ पे एक और कॉलम ऐड करना है सीरियल नंबर का। तो उसके लिए मुझे टॉप पे जाना है और वहाँ पे इंसर्ट करना है कॉलम, ठीक है। तो अब ये कॉलम इंसर्ट हो गया, तो यहाँ पे मैं दे दूंगा सीरियल नंबर। सीरियल नंबर, तो यहाँ पे सीरियल नंबर 1 है, और उसके बाद मैं इसको ड्रैग करूंगा। तो यहाँ पे ये जो आपको बटन दिख रहा है इसको बोलते हैं ऑटोफिल, ठीक है। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे फिल सीरीज को सिलेक्ट करना है। तो फिल सीरीज से क्या होगा, जो भी नंबरिंग होगी वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली नंबरिंग फिल हो गई है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूजर इंटरफेस है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो बाकी हम अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में हम इसको अच्छे से कवर करेंगे। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।